एक नींबू में 4 लौंग गाड़ देना, बड़े से बड़ा शत्रु घुटने टेक देगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बालाजी महाराज की। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, दुश्मनों से परेशान हो चुके हो और आपके जीवन में उन दुश्मनों ने इतने ज्यादा संकट ला करके खड़े कर दिए हैं कि आप कहीं के भी नहीं रहे हो, मतलब कि यदि शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है या फिर शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, आप तरक्की करते जा रहे हैं लेकिन तरक्की में बाधाएं आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो हो सकता है बॉस आपको गंदी नजर से देखता हो, या फिर हो सकता है बॉस आपको नौकरी से भी निकाल सकता हो। दोस्तों इसके अलावा कई जगह शत्रु आपको नौकरी से निकलवाने की कोशिश भी करते हैं। यदि वहां पर कोई शत्रु आपका विद्यमान है जॉब की जगह पर, यहाँ पर आप जाते हैं, अपना कार्य क्षेत्र है, वहां जाते हैं तो शत्रु आपको वहां से नौकरी से निकालने की कोशिश करता है। वो चिढ़ता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है मेरे ऑफिस में और मैं इसको यहाँ से निकलवा दूं। या फिर आपने कोई बिजनेस डाला है, कोई व्यापार डाला है, तो पहले तो बहुत ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब व्यापार ही चलना बंद हो गया, व्यापार ही नहीं चल पा रहा हो। या फिर हो सकता है आपके जीवन व्यापार तो चल रहा था लेकिन व्यापार चलते चलते अचानक से रुक गया है। या हो सकता है कि कोई सामने वाला दुश्मन प्रत्यक्ष रूप से आपसे गाली गलौज करता हो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ये नींबू का एक ऐसा टोटका है जो कि नींबू लौंग से होने जा रहा है और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा इस टोटके पे हमेशा रहेगी, क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ टोटका है और जो उनसे जुड़े हुए टोटके होते हैं दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इस कारण वीडियो को लाइक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो को लाइक यदि आप कर देंगे तो आपके जीवन में बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा निश्चित रूप से होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों एक लोग तो एक बार 108 बार 1008 बार भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, आप एक बार तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख ही सकते हैं। दोस्तों आपके सारे कष्ट 100% दूर हो जाएंगे। दोस्तों भगवान श्री राम उन्हीं के साथ होते हैं जिनके साथ हनुमान जी होते हैं और हनुमान जी उन्हीं के साथ होते हैं जिनके ऊपर श्री राम का आशीर्वाद होता है। यदि आप पर भगवान श्री राम की कृपा होगी तो हनुमान जी निश्चित रूप से आपका कार्य करेंगे, आपका कार्य करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। तो दोस्तों आपके दुश्मनों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, शत्रु ने आपके जीवन में इस तरह के संकट ला करके खड़े कर दिए कि आपको बीमार कर रहा है या फिर हो सकता है आपकी तरक्की में बाधक बन रहा है। तरक्की में बाधक दोस्तों कैसे बनते हैं शत्रु आपके जीवन में इतनी ज्यादा हाहाकार मचा देते हैं कि आप ये तरक्की करेंगे तो वो तरक्की उनको समझ में नहीं आती। वो तरक्की जो आप करते चले जाएंगे तो उस तरक्की के कारण वो इतने ज्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हो जाएंगे कि वो सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है अपने जीवन में, क्यों इतना ज्यादा आराम से खा रहा पी रहा है, आराम से इसके जीवन में क्यों सुख संपदा और धन संपदा आ रही है, इतना ज्यादा ये मेहनत करता है फिर भी, और मैं भी इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसको इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है। इस तरह की ईर्ष्या भावना जो है दूसरों का देख करके शत्रुओं के मन में आ जाती है, लोगों के मन में आ जाती है और शत्रुता पाल लेते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो शत्रु ही नहीं, हम तो किसी से अपशब्द बोलते ही नहीं है, हम तो हमारे काम से काम रखते हैं, फिर भी हमारे शत्रु क्यों हैं? दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि आपकी तरक्की है, आपकी तरक्की मेन शत्रु का कारण है। जब आप तरक्की करते चले जाएंगे तो आपको शत्रुओं की बाधाएं भी उत्पन्न होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा आप तरक्की करेंगे उतने ज्यादा शत्रुओं से आपको बाधाएं प्राप्त होती जाएंगी। अब दोस्तों ये जो शत्रुओं से हुई बाधाएं हैं, ये बाधाओं को किस तरह से दूर किया जाए, उन बाधाओं को किस तरह से खत्म किया जाए और साथ ही में शत्रु के दिमाग में हमारे खिलाफ जो शत्रुता है उसको कैसे निकाला जाए। दोस्तों बहुत से गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत उत्पात मचा देते हैं और ये गुप्त शत्रु हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या में हमारे मित्र बनकर के रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि ये हमारे शत्रु हैं। सामने से मीठा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारे छुरा ठोकेंगे, पीठ पीछे हमारी बुराइयां करेंगे और पीठ पीछे घर परिवार में भी दोस्तों ऐसे शत्रु मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र आपके शत्रु हैं, हो सकता है आपके 10 मित्र हो, 50 मित्र हो, उसमें से 2 आपके गुप्त शत्रु हो जिनके बारे में आपको पता ही नहीं हो और वो ही आपके घर में सेंधमारी कर रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में आपके घर परिवार में भी ऐसे शत्रु हो जो कि क्या पता, हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपके घर में ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य हो जो कि आपसे शत्रुता करता हो। दोस्तों मैंने तो ऐसा देखा है कि घर घर में भी आजकल भाई भाई का सगा नहीं है, भाई भाई पर टोटके करवा रहा है। अब वो भाई भाई का शत्रु बन रहा है क्योंकि मान लीजिए किसी के घर में एक भाई अच्छी नौकरी करता है, दूसरा भाई जो है वो कम नौकरी कर पाता है, वो गरीब है, तो दोस्तों वो ईर्ष्यावश उस बड़े भाई पर भी जरूर कुछ ना कुछ करवा देगा। तो ऐसी क्रियाएं भी आजकल हो रही है क्योंकि कलयुग है दोस्तों, कलयुग में कुछ भी संभव हो सकता है। दोस्तों हमारे साथ हमारे आसपास ऐसा वाकया हमारे पास आया था जिसमें कि एक व्यक्ति था जो कि मित्र बन के रह रहा था और वो मित्र बन करके उस सज्जन इंसान थे वो, और वो उनकी अभी नई शादी हुई थी, उनकी एक दुल्हन थी और नई शादी हुई थी, उनके माँ बाप नहीं थे, तो वो यहाँ पे रह रहे थे सिटी में। उन्होंने एक अपना मकान ले लिया, अच्छा खासा बड़ा सारा घर बना लिया था और अभी नई बिल्कुल शादी हुई थी, 1 आध साल ही हुआ था शादी को, उनके कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन उनका जो मित्र है
उसने ऐसा कुछ करवा दिया ला करके किसी तांत्रिक से। अब दोस्तों मित्र पे तो कोई भी भरोसा कर लेता है, तो वो तांत्रिक से कुछ भभूत ला करके उनको ऐसा खिला दिया, तो वो खा भी ली उन्होंने, और खाने के कारण वो लकवा मार गया। अब लकवा होने के कारण वो डॉक्टर ने कहा कि अब ये उठ नहीं सकते। अब उठ नहीं सकते तो अब दोस्तों ये क्या करे। अब जो मित्र उनके घर पे आता था वो उनका सबसे बड़ा शत्रु बना, क्योंकि उसी ने कुछ किया कराया करवाया था। तो अब वो मित्र उनसे क्या बोलता है कि आपकी बीवी का ख्याल भी मैं रख लूंगा, और जो ये आपकी प्रॉपर्टी है इसका ख्याल भी मैं रख लूंगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि वह कमाने वाला बीमार पड़ गया, अब उसकी बीवी कहाँ जाएगी। तो यानी महिलाओं पर भी गंदी नजर डाली और फिर साथ में उसके मकान पे भी गंदी नजर डाली। तो दोस्तों मकान और बीवी दोनों उसकी हो गई, वो तो लकवे पे पड़ा है। तो इस तरह से भी शत्रु जो है आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। दोस्तों बीवी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है और मकान भी आपकी प्रॉपर्टी है, दोनों को हथिया लिया उस इंसान ने। अब दोस्तों बताओ ऐसे शत्रुओं का क्या किया जाए। तो ऐसे शत्रुओं को दूर रखने में ही भलाई होती है दोस्तों। और यदि आप ये टोने टोट के करते रहेंगे मेरे बताए हुए, तो आपको कभी भी इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये नींबू वाला चार लौंग और नींबू वाला टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें कैसे करना है, आपको एक नींबू लेना है, रसदार नींबू, बिल्कुल रसदार नींबू होना चाहिए। यह टोटका आप मंगलवार शनिवार को कर सकते। मंगलवार और शनिवार का दिन इस टोटके के लिए बड़ी उत्तम है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार के दिन क्या होता है कि बालाजी का आशीर्वाद रहता है और बालाजी महाराज की कृपा रहती है, हनुमान जी महाराज की कृपा रहती है। तो संकट मोचन हनुमान जी हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो आप क्या करें, एक नींबू लें, नींबू को आधा काट लें। नींबू दागी नहीं होना चाहिए, पीले कलर का नींबू लेना है, दागी नहीं होना चाहिए, रस से भरा हुआ होना चाहिए। उस नींबू को आपको क्या करना है, अपने कमरे में ही कार्य करना है। 4 लौंग आपको लेनी है, लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए। लौंग आपने जरूर देखी होगी दोस्तों, है ना। ऐसी लौंग भी आती है जो खंडित होती है, टूटी फूटी होती है, तो वैसी लौंग नहीं लेनी है, साबत लौंग लेनी है, बिल्कुल 4 लौंग लेनी है। 4 लौंग लेने के बाद आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना अपने कमरे में। और अपने कमरे में जब आप ये टोटका कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, कोई आप रोके टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं, अन्यथा टोटका काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा टोटका काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों हम गलती कर देते हैं, इसलिए काम नहीं करता। दक्षिण दिशा में आसन लगा करके बैठ जाएं। यदि आप लाल आसन बिछा करके बैठेंगे, हनुमान जी का टोटका है, इस कारण से आप लाल आसन बिछाएं, लाल आसन बिछा करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, आपका फेस दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और आपको नींबू काट लेना है, कटा हुआ एक नींबू लेना है। नींबू का जो कटा हुआ भाग है उसमें आपको 4 लौंग गाड़नी है, दक्षिण दिशा में मुंह करके। आपको एक प्लेट भी ले लेनी है, प्लेट में नींबू रखना पड़ेगा। तो आपको 4 लौंग उसमें गाड़े, नींबू हाथ में ले। नींबू हाथ में लेने के बाद आपको हर लौंग गाड़ने के साथ ही आपको शत्रुनाश बोलना है। देखिए आपके यदि शत्रु का नामक होता है, हो सकता है आपका शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता हो, गाली गलौज करता हो, दमखम दिखाता हो, बल दिखाता हो, तो शत्रु का नाम ले ले। और यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आप बहुत सारे गुप्त शत्रु हो सकते हैं, तो आपको केवल मात्र शत्रु लेंगे। तो आप हर लौंग गाड़ने के साथ ही शत्रु 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 बोलेंगे। जैसे एक लौंग गाड़ी शत्रु, दूसरी लौंग गाड़ी शत्रु, तीसरी लौंग गाड़ी शत्रु, चौथी लौंग गाड़ी शत्रु। और यदि आप नाम लेना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो पहली लौंग गाड़ी अजय, दूसरी लौंग गाड़ी अजय, तीसरी लौंग गाड़ी अजय, चौथी लौंग गाड़ी अजय। इस तरह से नींबू में आपको लौंग गाड़ देनी है 4, ठीक है, अपने शत्रु का नाम लेके, या फिर शत्रु शत्रु बोलती है। अब आप क्या करेंगे, आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो कि हनुमान जी का मंत्र है। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। आपको ये जो है ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। वो आपकी श्रद्धा है, आप 51 बार भी बोल सकते हैं, 108 बार भी बोल सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी उतने आप मंत्र बोलेंगे। 108 बार से ज्यादा नहीं बोलना, 108 बार तक आप इस मंत्र को बोलें। इस मंत्र को बोलने के बाद ओम हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः बोलने के बाद जब आप इसको पूरी तरह से बोल लें, उसके बाद हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज, मेरे जो दुश्मन हैं, जितने भी मेरे शत्रु हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो मेरे परिवार में कलह मचा रहे हो, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हो, चाहे मेरी स्त्री पर गलत नजर डालते हो। तो दोस्तों ऐसे सब शत्रु का आप सफाया कीजिए और मेरे उन शत्रुओं से मेरी मुक्ति कीजिए, उनसे मेरा ध्यान हटा दीजिए। मतलब कि शत्रु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, मैं अपना काम सुचारू रूप से करता रहूं, मैं अपने जीवन में तरक्की को छूता रहूं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं और मेहनत का फल मुझे 100% मिलता रहे। तो हनुमान जी महाराज से इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद आपको वो जो नींबू है, अब उस नींबू को आपको रखना है अपने पास। दोस्तों ये आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, आप कागज में उसको पुड़िया को बांध लें, और कागज की पुड़िया को बांध लेने के बाद उसको आप मतलब नींबू को कागज की पुड़िया में बांध करके अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। अब कहीं भी आप जाएं, जैसे आपने कार्य क्षेत्र पे कहीं गए, व्यापार स्थल पर गए, तो वहां पर उस नींबू को आपको रखना है, अपने साथ रखना है। दोस्तों ये साधारण नींबू नहीं है, ये नींबू ऐसा नींबू है जिसमें हनुमान जी महाराज की शक्तियां विद्यमान है। और हनुमान जी महाराज की जो शक्तियां हैं वो आपको कहीं भी दुश्मन को अड़ने नहीं देगी, कहीं से भी दुश्मन का कुछ भी नहीं करने देगी। ये तो आप अपने कार्यस्थल पर ले जाएं, कहीं भी आप जॉब करने जाते हैं तो जॉब वाले स्थान पर ले जाकर के रखें। अब ये दोस्तों कुछ दिनों बाद यदि नींबू सूख जाए तो फिर 1 महीना ये चलेगा। 1 महीने बाद जब ये सूख जाए तो फिर दोबारा से वापस से ये नींबू बना लीजिए। दोस्तों यकीन मानिए, ये वाला जो नींबू आपके साथ रहेगा
तो आपके पर कोई भी किसी भी तरह की शक्ति जो शत्रु ने छोड़ी है, या फिर शत्रु की कोई नजर दोष या कुछ भी है, उसकी ईर्ष्या भावना, सारे शत्रु आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे, सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, शत्रु आपके पूरी तरह से कांप जाएंगे और कुछ भी आपके खिलाफ बगावत करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी आपके खिलाफ कुछ भी करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों को, तो जॉब में भी आप इस तरह के कार्य कीजिए, आपका जो है निश्चित रूप से उन्नति होती रहेगी, तरक्की होती रहेगी, वहां भी आपका प्रमोशन मिलता रहेगा, पैसा आता रहेगा और बॉस जो है आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त टोटका है, इसे जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।